व्हाट इज द विंडो फंक्शन इज एसक्यूएल और इसका क्या यूज होता है, कितने टाइप के ये होते हैं, क्या इसका क्वेरी सिंटैक्स होता है और आज एग्जाम्पल भी देखेंगे और इनको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। बेसिकली अगर बात करें विंडो फंक्शंस की तो उसके लिए हम कॉम्प्लेक्स क्वेरी या एडवांस क्वेरी लिखने की राइटिंग के लिए इसका यूज़ होता है। बेसिकली अगर आप डेफिनेशन वाइज जाएं तो विंडो फंक्शंस के साथ जो है मैं एग्रीगेट रैंकिंग एनालिटिक फंक्शंस का यूज करता हूं और उसके साथ एक ओवर कीवर्ड का यूज होता है जो मेरी एक विंडो क्रिएट करता है। और ओवर कीवर्ड के अंदर जो है दो मेरे कीवर्ड्स और यूज होते हैं, पार्टीशन बाई और ऑर्डर बाई। किस कॉलम के हिसाब से मैं पार्टीशन करना चाहता हूँ और किस कॉलम के हिसाब से मैं ऑर्डर बाई करना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ ग्राफ में देख रहे होंगे, बेसिकली हम क्या करते हैं, नॉर्मली एग्रीगेट जब करते हैं, क्वेरी में एग्रीगेशंस लगाते हैं तो हमें क्या है, रिटर्न में एक वैल्यू मिलती है। जैसे कि कुछ वैल्यूज़ का कलेक्शन ऑफ वैल्यू का मैंने सम किया तो रिटर्न में मेरे को एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन विंडो कंसन के केस में ऐसा नहीं होता है। उस केस में होता क्या है, सपोज करो मेरे पास 10 रोज़ हैं और टेंस का मैंने जो है सम किया, तो वो सम मैं सभी रोज़ के सामने देख सकता हूँ उस विंडो में। तो ये एक एडवांस फीचर है इस विंडो फंक्शंस का। अब विंडो फंक्शंस में जैसे कि एज पर डेफिनेशन में एग्रीगेट का यूज कर सकता हूँ, रैंकिंग का भी यूज कर सकता हूँ, एनालिटिक फंक्शन का भी यूज कर सकता हूँ। तो इसको कैटेगराइज किया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एग्रीगेट फंक्शन, जिसमें हम देख ही चुके हैं, पहले पढ़ भी चुके हैं, सम, एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स। और रैंकिंग की मैं बात करूँ तो रैंकिंग में रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक एंड एंटाइल। एंड एनालिटिक की मैं बात करूँ, लीड, लैग, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। तो अभी हम बात करते हैं सिंटैक्स की। तो विंडो फंक्शंस का जो सिंटैक्स होता है वो सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स ये होता है, सेलेक्ट विंडो फंक्शन, यानी विंडो फंक्शंस आप जो यूज़ कर रहे हो वो कौन सा वाला विंडो फंक्शंस यूज करते हो, एग्रीगेट के साथ यूज़ करना चाहते हैं या फिर रैंकिंग के साथ यूज करना चाहते हैं या एनालिटिक के साथ यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद ओवर कीवर्ड आता है, उसके बाद पार्टीशन वाइज किस कॉलम को करना चाहते हैं, ऑर्डर बाई किस कॉलम को करना चाहते हैं और उसको अलाइज नेम दे देते हैं। और उसके बाद सेलेक्ट में और भी कोई कॉलम आप कॉल करना चाहते हैं और फ्रॉम टेबल नेम। तो आज की वीडियो में हम अभी बात करेंगे रैंकिंग फंक्शन की। रैंकिंग फंक्शन कैसे विंडो फंक्शंस के साथ यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली बात करें रैंकिंग फंक्शन की तो ये मेरे 4 टाइप के होते हैं, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक और एंटाइल। तो अभी देखते हैं इंटरनली इसका क्या यूज़ है, कैसे ये ग्रुपिंग के साथ, रोज के साथ नंबरिंग ऐड करता है। तो पहले यहाँ देखते हैं, इस तरीके से रैंकिंग फंक्शन का सिंटैक्स लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ रो नंबर लिखा, ओवर पार्टीशन बाई नेम, मैंने कॉलम का नाम लिया, ऑर्डर बाई भी नेम कर रहा हूँ, नेम, डिपार्टमेंट, सैलरी, इस प्रकार से। इसी प्रकार से आप एग्रीगेशंस का भी यूज कर सकते हो और इसी प्रकार से एनालिटिक का। अभी इसकी डेफिनेशंस देख लेते हैं एसक्यूएल में। जो रैंकिंग फंक्शन है, रो नंबर क्या होता है, रो नंबर में जब भी कोई मेरा एक डेटा है, अगर डेटा सपोज करो मेरे पास 10 रोज हैं और 10 रोज में मेरे को अगर मैंने रो नंबर लगाया तो वो एक सीरियल जनरेट कर देगा। सेम अगर रैंक की भी बात करूँ तो रैंक भी एक तरह का सीरियल ही जनरेट करेगा, लेकिन उसमें क्या होगी, सीरीज में गैपिंग होगी। वो अभी हम क्वेरी में और एग्जाम्पल भी देखेंगे तो और बेटर में समझ में आएगा। अगर डेंस रैंकिंग की बात करूं तो वो भी एक तरह से नंबरिंग प्रोवाइड करता है, इसमें भी कोई भी गैपिंग नहीं होती है। एंटाइल भी नंबरिंग प्रोवाइड करता है। बेसिकली वो क्या करता है, जितनी नंबर्स ऑफ रो होती हैं आपको कितने ग्रुप्स में उसको डिवाइड करना है। तो यहाँ जो एन लिखा हुआ है, अगर यहाँ 1 दोगे तो पूरे सारे रोज को वो 1 प्रोवाइड कर देगा, 2 दे दोगे तो पूरी इंटायर टेबल को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर देगा। यानी फर्स्ट 5 रोज को वो फर्स्ट असाइन कर देगा नंबर और सेकंड वाली को सेकंड असाइन कर देगा, लास्ट वाली 5 रोज को। तो अभी यहाँ देखते हैं, तो जैसे कि आप ये देख रहे हो एक डेटा है मेरे पास, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं इस रैंकिंग फंक्शंस की। तो ये रैंकिंग फंक्शंस कैसे अप्लाई होते हैं ये पहले देखते हैं, यहाँ समझते हैं। तो सपोज करो मेरे पास एक डेटा है और यहाँ पर ये मेरे पास नेम नाम का कॉलम है, इसमें कुछ नेम्स हैं। अब मैं इस नेम नाम के कॉलम पे रो नंबर अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट आप रो नंबर लगाते हो तो उस केस में वो कुछ नहीं करता, वो डायरेक्टली 1 से लेके और जितने तक आपकी रोज होंगी उस पर एक सीरियल असाइन कर देगा। तो यहाँ देख रहे हो आप, सीरियल असाइन हो चुका है 1 से 1 तक।
अगर सेम एज इट इज़ अगर मैं रैंक की बात करूँ तो रैंक किस प्रकार से नंबरिंग करता है वो हम समझते हैं। तो रैंक क्या करेगा, इसमें वो देखेगा यहाँ पर कितने जो नेम है अशोक कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, तो इसको वो क्या करेगा 1 असाइन करेगा और इसको भी 1 असाइन करेगा। नेक्स्ट जो आ गया कविता आ गया, वो डिफरेंट नेम हो गया, मतलब एक तरह से डिफरेंट ग्रुप हो गया। तो अभी जो नंबरिंग होगी, मैंने बताया था रैंक में गैपिंग होती है, तो वो नंबरिंग कैसे होगी? तो पहले तो वो देखेगा ये 1 जो है कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ये हो रहा है 2 टाइम रिपीट। और अभी लास्ट वाला नंबर क्या है 1, तो ये क्या करेगा 1 + 2, तो 1 + 2 मेरा हुआ 3। अगला मेरा नेम जो है किशन है, वो 2 टाइम आ रहा है यहाँ पे। तो अगला नंबर आया है मेरा कितना आएगा, ये वो इस हिसाब से आएगा। लास्ट नंबर मेरा कितना है 3, और रिपीटिशन कितनी बार हो रहा है इसका 1 टाइम, तो 3 + 1 = 4 हो गया। इसमें भी मेरा सेम वही है, तो यहाँ पे भी 4 मेरा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कोमल की, तो कोमल में नेक्स्ट नंबर होगा मेरा 4, 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 4 + 2 यानी कि इसका होगा 6। यहाँ होगा मेरा 7, और यहाँ पर भी मेरा 7 होगा। यहाँ पर भी ये 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो 7 + 2 9 हो जाएगा, 9 9, और एक बार 9 और आया मेरा। अब यहाँ 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 9 + 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ हो जाएगा 1 टाइम रिपीटेड है 13, 13 आ गया अगेन, क्योंकि रिपीटेड है अभी 2 टाइम। रीना आ गया, तो ये 2 टाइम रिपीट हुआ, तो 13 + 2 आएगा अगला नंबर, यानी कि 15। आग दोबारा से 15 आया। नेक्स्ट नंबर जो होगा श्याम पे जो नंबर अलोकेट होगा वो होगा 15 + 2, यानी 2 टाइम रिपीटेड है ये, तो ये हो गया 17। तो इस प्रकार से नंबरिंग हुई। रो नंबर के केस में कोई भी गैपिंग नहीं है। रैंक के केस में क्या हुआ, उसने गैपिंग की है, नंबर को स्किप किया है। अगर मैं यही काम अगर डेंस रैंकिंग से करता हूँ, तो डेंस रैंकिंग क्या करता है, तो अगर अशोक अशोक को सिमिलर ग्रुप मिला, तो उसने किया इसको 1 असाइन किया, इसको भी 1 असाइन किया। कविता मिला 1 टाइम है, तो उसको सेकंड नंबर दिया। अगर मैं किशन की बात करूं, तो 2 टाइम आया, उसने 3 किया। यानी कि वो इस केस में क्या करेगा, उसको जो सिमिलर ग्रुप मिलेंगे, पहले तो डेटा को वो ऑर्डर बाई करेगा, जैसे आप देख रहे हो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर हो चुके हैं। तो फर्स्ट में जो भी डुप्लीकेट नेम्स होंगे, तो उसको एक एक सेम टाइप का एक सीरियल असाइन कर देगा, जो कि 1 से स्टार्ट होगा। फिर सेकंड टाइम आएगा, उसको दूसरा सीरियल कर देगा। फिर थर्ड टाइम जो आएगा रिपीटेड हो गया 1 होगा, उसको नेक्स्ट सीरियल दे देगा। अब कोमल की मैं बात करूँ, तो इस पर तो 4 सीरियल आएगा। यहाँ आएगा मेरा 5 आएगा, इसको भी 5 मेरा आएगा। नवीन की बात करूँ मैं, 6 आएगा, इसमें भी 6 आएगा, इसमें भी 6। राम 1 टाइम है मेरा, इसको 7 आएगा। रवि मेरा 2 टाइम है, इसको 8 आएगा, और यहाँ पर भी 8 आएगा। रीना में मेरा 9 आएगा, इसमें भी 9, और यहाँ मेरा 10 हो जाएगा। अगर यही मैं बात करता हूँ एन टाइल में, तो एन टाइल में किस प्रकार से नंबरिंग होगी, जैसा कि मैंने बताया था एज पर डेफिनेशन में एन टाइल में यहाँ एन लिखा हुआ था, तो एन का मतलब कोई भी यहाँ नंबर आप डाल सकते हो। अगर मैंने यहाँ लिखा 1, तो उस केस में क्या करेगा, वो देखेगा नंबर्स ऑफ रो कितनी है मेरी 17 है, तो हर केस में वो क्या करेगा 1 असाइन कर देगा, क्योंकि मैंने यहाँ 1 बोला है, यानी कि एक ही बार इस ग्रुप का पार्टीशन करो, आप एक तरह से ग्रुप में डिवाइड करो। अगर मैं यहाँ इसको करता हूँ 2, अगर मैंने यहाँ किया 2, तो उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज मेरी कितनी है 17 है, तो 17 रोज हैं, तो अगर इसको 2 में वो डिवाइड कर देगा, तो 2 में डिवाइड कर देगा, तो मैं बात करूं तो 8 + 8 होता है 16, तो एक इसमें ऑड नंबर आ रहा है, तो वो ऑड नंबर को ऊपर रखेगा और नीचे वाले सबको 2 2 असाइन कर देगा। कितने को 8 नंबर को। 8 कहाँ तक हो रहा है मेरा, यहाँ मैं देख रहा हूँ 9 हो रहा है, यानी कि यहाँ तक वो क्या करेगा 2 असाइन कर देगा। वो यहाँ मैंने दिया 2 दिया उसने नंबर, और बाकी के इस वाले केस में यहाँ पे वो क्या करेगा 1 असाइन कर देगा। तो यहाँ आपने देखा 9, जो पहली फर्स्ट 9 रोज हैं उसमें उसने 1 असाइन किया, और सेकंड जो लास्ट की जो रो रह गई 8 रो, उसमें उसने 2 असाइन किया। तो इस प्रकार से यहाँ आप 3 कर दोगे, तो इसी प्रकार से 3 टाइम वो डिवाइड कर देगा। तो इस प्रकार से नंबरिंग होती है। यही हम क्वेरी सिंटैक्स में देखते हैं किस प्रकार से होता है। मैं एसक्यूएल के अंदर जाता हूँ, वही एक मेरी टेबल ली हुई है,
तो मैंने यहाँ जो लगाया हुआ है ये सैलरी कॉलम पे लगाया हुआ है। तो सैलरी कॉलम पे भी देखते हैं किस प्रकार से होता है। तो पहले यहाँ देखते हैं, मैंने यहाँ पे भी डेटा बनाया हुआ है। यही काम अगर मैं सैलरी कॉलम पे लगाता हूँ रो नंबर, तो वो यही काम करेगा सेम। यहाँ मैंने स्ट्रिंग पे लगाया था, अब यहाँ मैं एक इंटीजर वैल्यू पर लगा के दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ एक तरह से इसने सीरीज जनरेट कर दी। रैंक फंक्शन की मैं बात करूँ तो उसको सिमिलर ग्रुप मिल रहा है, तो यहाँ उसको वो 1 1 असाइन करेगा। फिर नेक्स्ट ग्रुप मिला उसको 9000, तो उसको क्या करेगा, 1 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो यानी कि 1 + 2, यानी लास्ट वैल्यू में वो 2 ऐड करके 3 यहाँ कर देगा 3। नेक्स्ट वैल्यू मेरी होगी 4 होगी, यानी कि 3 में 1 प्लस होगा, 1 टाइम रिपीटेड है। नेक्स्ट मेरा 5 होगा, फिर से 5 होगा। अब मैं यहाँ देख रहा हूँ ये 2 टाइम रिपीटेड है। नेक्स्ट मेरा 13 न्यू नंबर मिला है मेरे को, तो यहाँ ये हो जाएगा 5 + 2 यानी 7। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो ये मेरा हो गया 8, ये भी मेरा 8 हो गया। अगर यहाँ मैं बात करता हूँ ये 20 है, तो यहाँ आएगा 2 टाइम रिपीट हुआ है 10। 10 कितनी टाइम्स आएगा, सिमिलर बन रहा 4 टाइम है 10, इसमें भी मेरा नहीं 3 टाइम ही है, सॉरी। तो ये 3 टाइम ही मेरा आ गया। अब यहाँ देखते हैं 22 में, तो यहाँ कितना आएगा, 3 टाइम रिपीट है, तो 10 + 3 ये हो गया मेरा 13, राइट। अगला मेरा जो नंबर होगा वो 14 होगा, और नेक्स्ट होगा मेरा 15। अगर यही काम मैं डांस रैंकिंग की बात करूँ तो डांस रैंकिंग में मेरा नंबर क्या होगा, 1 1 2 3 4 4, क्योंकि सिमिलर ग्रुप मिल रहा है। 1 3 0 की बात करूँ तो उसमें 5 आ जाएगा। यहाँ मेरा 6 6 7 7 7 8 9 एंड 10। सेम एंड टेल की बात करूँ, वो क्या करेगा, पूरी सारी रोज को एक ही ग्रुप मानेगा। अगर मैंने 1 लिखा हुआ है तो उसको 1 असाइन कर देगा। अगर यही काम मैं करता हूँ एंटाइल 2 मेरे को चाहिए, तो यहाँ मैं 2 करता हूँ, तो वो क्या करेगा, लास्ट 8 रोज में वो क्या करेगा, 2 असाइन करेगा। यहाँ तक मेरी लास्ट कितना है, इनका काउंट देख लेते हैं हम। काउंट है मेरा 15 है, तो 15 ये ऑड वैल्यू आ गई है, यहाँ पे इवन नहीं है, तो यहाँ हो गया 7, यानी लास्ट की जो 7 होंगी उसको तो 2 असाइन करेगा, जो ऑड वाली सारी हैं उनको ऊपर वो लेके चला जाएगा। तो यहाँ से नंबर क्या होगा, नीचे वाली का 2 नंबर होगा, और ऊपर वाली सारी जो वैल्यू हैं उन सबको वो 1 असाइन कर देगा। तो आप हम यहाँ देखते हैं मेरे पास वही टेबल है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे रो नंबर का यूज किया है और ओवर कीवर्ड का यूज किया है, और यहाँ लिखा है ऑर्डर बाय सैलरी, इसको अलाइज नेम रो नंबर दे दिया है। सेम रैंकिंग लगाया है, उसी पे ही सैलरी पे ही डांस रैंक भी लगाया और एंटाइल भी। अब देखते हैं वो किस प्रकार से जो हमने देखा एक्सेल में, क्या वही सीरियल जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी मैं देख रहा हूँ रो नंबर की, तो रो नंबर में तो वही सीरीज, कितनी रोज है मेरी टेबल में, 19 है। तो आप देख रहे हो 1 से लेके 90 तक डायरेक्टली मेरा एक सीरीज जनरेट हो गया, जो कि परफेक्टली काम कर रहा है। रैंक की बात करूँ तो आप यहाँ देख रहे होगे रैंक में, तो ये मैंने यहाँ रैंक मूव कर लिया है। आप देख रहे होगे कितने टाइम रिपीट हो रहा है, ये 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो उसको 1 असाइन किया, राइट। अब यहाँ आगे 5 नंबर कैसे आया, यानी कि 4 टाइम रिपीट हो रहा है, तो 1 + 4 5 आया। अब नेक्स्ट ग्रुप अगला यूनिक है, रिपीटेड नहीं है, तो यहाँ पे 1 5 + 1 आया, 6 आ गया। फिर 6 + 1 7 7 2 टाइम आ गया, क्योंकि 12 000 2 टाइम रिपीटेड है। आगे बात करूँ मेरा 1 3 000 है, तो यहाँ ये 2 टाइम रिपीट हुआ है, तो 7 + 2 यानी 9 9 आया मेरा। नेक्स्ट देखते हैं, उसी प्रकार से ये चलता जा रहा है आगे। तो अभी यहाँ नेक्स्ट ग्रुप क्या आया मेरा, नेक्स्ट ग्रुप की वैल्यू जो आई मेरी 9 9 कितने बार रिपीट है हम देख लेते हैं। 9 1 टाइम है, तो 9 10 आ गया, ये 2 टाइम 10 आ गया। अगली बात करूँ 10 + 2 आ गया मेरा, तो 3 टाइम ये सिमिलर है, 12 आ गया। अभी नेक्स्ट वैल्यू होगी 3 टाइम रिपीट हुआ है, तो 12 + 3 15। अब 15 2 2 0 जो है मेरा 3 टाइम रिपीटेड है, 3 टाइम 15 आ गया मेरा। नेक्स्ट वैल्यू मेरी 18 आई, क्योंकि 15 + 3 18 हो गया। और नेक्स्ट वैल्यू मेरी 3 0 0 है, जिसमें मेरा ये 1 टाइम रिपीट है, तो 18 + 1 19 हो गया। तो जैसा हमने एक्सेल में देखा था वही मेरा काम यहाँ हो रहा है। अगर मैं यहाँ डांस रैंक की बात करूँ, मैंने यहाँ मूव कर लिया। डांस रैंक ने किस प्रकार से काम किया, मैंने बोला था वहाँ सिमिलर जो ग्रुप होगा उसको सिमिलर नंबर देगा। तो यहाँ देख रहे हो आप
5000 4 टाइम रिपीटेड है, उसको 1 दिया, नेक्स्ट ग्रुप आया उसको 2 दिया, फिर नेक्स्ट ग्रुप 3 आया और नेक्स्ट ग्रुप जो सिमिलर है उसको 4 दिया, यानी कि यहाँ पर कोई भी गैपिंग नहीं है। अगर मैं एंटाइल की बात करता हूँ तो एंटाइल में आप देख रहे हो मैंने 1 दिया तो सारी रोज में उसने 1 असाइन कर दिया है। अगर मैं यहाँ 2 कर देता, ये मैंने 2 किया और क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अभी आप देख रहे होगे मेरी टोटल रोज जो है 19 है। तो फर्स्ट जो रो होंगी उसने जो टेबल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट रो को जो है 1 असाइन किया और लास्ट वाली जो रो है उसकी उसको उसने 2 असाइन किया। अगर आप 3 कर दोगे तो पूरी टेबल को 3 पार्ट में वो डिवाइड कर देगा और इस प्रकार से नंबरिंग कर देगा, यानी कि पूरी टेबल का डेटा 19 वाई डिवाइडेड करके 3 करेगा, जो सिमिलर हो गए उसको सिमिलर वो नंबर असाइन कर देगा, जो ऑड नंबर हो जाएगा उसको वो टॉप पे ले आएगा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो जैसे हमने एक्सेल में देखा था उसी प्रकार से नंबरिंग की जरूरत पड़ेगी। अब बात आती है यहाँ ये ये नंबर्स, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक, ये फंक्शन तो समझ में आ गए, लेकिन इसका यूज कहाँ और कब करूँगा। अब इसका यूज समझते हैं। यूज इसका तब होगा, सपोज करो मेरे पास कोई टेबल है उसमें कोई आइडेंटिटी वगैरह नहीं है और मेरे को रन टाइम पे कोई सीरियल जनरेट करना है, तो आप रो नंबर लगा के इजीली सीरियल जनरेट कर सकते हो। दूसरा, अब बात आती है यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं रैंक। दूसरा एग्जाम्पल और क्या होगा, सपोज करो अभी हमारे पास यही नेम है। अभी आप नेम नाम के कॉलम में देख रहे हो कि काफ़ी सारे इसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू आ रही हैं। अब मेरे को फाइंड आउट करना है कि मेरे जो टेबल के डेटा में डुप्लीकेट्स वैल्यू कितनी हैं। तो अभी तो ये जो हमने जो यूज किया था नॉर्मल रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक यूज कर दिया था। अभी इसमें आप देख रहे हो मैंने कोई भी पार्टीशन कीवर्ड का यूज नहीं किया। वो पार्टीशन कीवर्ड का कब यूज होता है वो अब समझते हैं। तो बात आ जाती है, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि आप यहाँ देख रहे हो कि मेरे पास डेटा है और इसमें काफ़ी सारी मेरे पास डुप्लीकेट्स रिकॉर्ड हैं। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना है एसक्यूएल की हेल्प से कि मेरे इस टेबल में कितने सारे डुप्लीकेट्स हैं। तो रो नंबर में मैंने पढ़ा क्या एक सीरियल जनरेट हो जाता है। अगर मैं करता हूँ रो नंबर पार्टीशन बाय नेम, तो उस केस में नंबरिंग किस हिसाब से होगी, तो उस केस में भी वो क्या करेगा, अब इस समय पर वो एक तरह से सीरियल ही जनरेट करेगा, लेकिन अब ग्रुप्स को पकड़ पकड़ के करेगा, यानी कि जो सिमिलर सेम टाइप के होंगे रिपीटेड उनको एक सेम नंबर देगा। तो आप यहाँ देख रहे हो मेरा ये नेम नाम का जहाँ हम पार्टीशन बाई के साथ ऑर्डर बाई लगाते हैं, तो ऑर्डर बाई के हिसाब से ये पहले तो डेटा को शॉर्ट करता है, शॉर्ट करने के बाद नंबरिंग करता है। तो पार्टीशन के हिसाब से नंबरिंग क्या करेगा, तो यहाँ इसकी नंबरिंग होगी 1 2, यानी कि ये ग्रुप खत्म हो चुका है अभी, यानी कि अशोक नाम की जो इसमें जो वैल्यूज थी केवल 2 ही स्ट्रिंग है, तो उसको उसने नंबर असाइन कर दिया 1 2। अब नेक्स्ट आ गया यहाँ पे कविता 1, किशन 2 टाइम आया तो 1 2, यानी कि रो नंबर में नॉर्मल में एक सीरीज जनरेट हो रही थी, अब मैंने कर दिया पार्टीशन बाई इन द सेंस, यानी कि अब वो ग्रुप्स को पकड़ रहा है, उस हिसाब से सीरियल चल रहा है। जैसे ही उसको नेक्स्ट यूनिक मिलेगा फिर 1 से स्टार्ट कर देगा। तो अभी मैं बात करूं यहाँ पे कोमल आ गया 1 आ गया, फिर दोबारा से कुबर आया 1 2 आया, इसको 1 किया 2 3, यहाँ से फिर यूनिक आया, यहाँ रिपीटिशन आया 1 2, यहाँ आया 1 2 और 1। अब आप यहाँ देख रहे होंगे इस प्रकार से नंबरिंग हुई है। तो आप ये देख रहे होंगे जो अगर मैं वेयर क्लोज में डाल दूं, सपोज करो ये रन टाइम पे मेरे पास कॉलम बना हुआ है, तो एक तरह से मान लेते एक तरह से एक रन टाइम में कॉलम बन गया। अगर मैं वेयर क्लोज में डालता हूँ वेयर रो नंबर पार्टीशन इज इक्वल टू 1, तो उस केस में होगा क्या, जहां जहां 1 नंबर जहां असाइन होगा वो सारी रो आपके सामने फिल्टर होके आ जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ जो 1 नंबर की जो रोज हैं वो सारी यूनिक हैं। अगर मैं डुप्लीकेट की बात करूं तो मैं लिखूंगा यानी कि रो नंबर पार्टीशन ग्रेटर देन 1, यानी कि एक से जो बड़ी है, तो उस केस में क्या करेगा, तो वो फर्स्ट जो नंबर है उसको तो लेगा नहीं, तो वो क्या करेगा फर्स्ट को तो स्किप कर देगा, बाकी जितने 2 2 3 ऊपर वाले सारे नंबर ले लेगा, तो वही सारे आपके डुप्लीकेट हो जाएंगे। यानी कि रो नंबर पार्टीशन बाय से आपके डेटा में ऑटोमेटिकली इस प्रकार की नंबरिंग असाइन हुई कि आप इजीली डेटा को ब्लॉक करके फाइंड कर सकते हैं कि हाउ मैनी डुप्लीकेट्स योर इन डेटा इन नेम कॉलम। तो क्वेरी की हेल्प से देखते हैं हम।
तो ये हम देखते हैं, इसको मैं यहाँ नीचे कॉपी पेस्ट करता हूँ। तो नई क्वेरी हम राइटिंग करते हैं। अभी इन चीज़ों को हटा देते हैं, केवल रो नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ रो नंबर आप देख रहे थे, नॉर्मल मेरी रोज़ थी और उस पर सीरियल जनरेट हो गया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैंने नेम किया, तो मेरे नेम को, मेरे नेम में देखने कितने सारे डुप्लीकेट हैं। तो आप देख रहे होगे यहाँ रो नंबर लिखा, ओवर लिखा। अब मेरे को यहाँ पार्टीशन करना है, यानी नॉर्मल अगर मैंने रो नंबर लिखा तो उसके इसमें सीरियल जनरेट हो रहा है। अब मेरे को पार्टीशन करना है, तो मैंने लिखा पार्टीशन कीवर्ड, पार्टीशन बाई नेम। तो यहाँ ऑर्डर बाई नेम किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ असेंडिंग लिखना नहीं पड़ता, वो बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग काम करता है। अगर आपको डिसेंडिंग करना है तो यहाँ डिसेंडिंग कीवर्ड का आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने ऑर्डर बाई नेम किया, तो पहले वो क्या करेगा, इस नेम को वो शॉर्ट करेगा, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करने के बाद उसमें क्या करेगा, नंबरिंग करेगा। तो अब देखते हैं किस प्रकार की इसमें नंबरिंग होती है। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे, इस डेटा को मैं थोड़ा इधर ले आता हूँ, फिर देखते हैं नंबरिंग। तो यहाँ आप ये देख रहे हो, डेटा को उसने शॉर्ट कर लिया, ये यूनिक आया, इसको 1 मिला, इसको 1 मिला, यहाँ तक मेरा यूनिक चल रहा। यहाँ डुप्लीकेसी आ गई, किशन किशन, एक उसको एक नेक्स्ट ग्रुप मिल गया सिमिलर टाइप का जिसमें डुप्लीकेसी है। तो पहले को 1 दिया, दूसरे को उसने 2 दिया, नेक्स्ट उसको फिर यूनिक मिल रहा है, जहाँ यूनिक मिलता जा रहा है 1 मिल रहा है, और यहाँ डुप्लीकेसी फिर से आई। तो यहाँ आप देख रहे हो 1 2 दे दिया, और यहाँ रवि भी 2 टाइम रिपीटेड है तो उसने फिर से 1 2 दे दिया है। तो ये तो एक तरह से आपने नंबरिंग लगा दी। अब नंबरिंग आपके एक तरह से हम मान लेते हैं, एक तरह से फिजिकली एग्जिस्टेंस हो गई इस कॉलम की। अब इसको हम इजीली डेटा को ब्लॉक कर सकते हैं। तो इसको डेटा को ब्लॉक करने के 2 तरीके हैं, या तो आप इसे सेलेक्ट स्टेटमेंट से कर सकते हैं, या फिर सिटी से भी कर सकते हैं। तो पहले तो हम सेलेक्ट स्टेटमेंट से देखते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट यानी मैं ड्राइव टेबल का यूज करूंगा, यानी सेलेक्ट से ऊपर एक सेलेक्ट का और यूज करूंगा। क्योंकि अभी जो आप ये देख रहे हो, ये जो रन टाइम पे कॉलम बना है, तो इसमें मैं डायरेक्टली इसे एज अ वेयर क्लोज में यूज नहीं कर सकता, इसको अलग से एक टेबल में मेरे को डालना पड़ेगा। तो ड्राइव टेबल में लिखी सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, एस्ट्रिक लगाया, यानी कि ये मेरे 4 कॉलम्स ये भी होंगे और ये कॉलम भी मेरा इंक्लूड हो जाएगा। तो यहाँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम के बाद टेबल नेम हुआ है, तो ये सारी जो मेरी क्वेरी एक तरह से टेबल का काम करेगी। तो इसका अलाइज नेम मैंने दे दिया टी। तो अभी यहाँ देख रहे होगे आप, स्टार में मेरे सारे कॉलम आपको शो हो रहे हैं, 5 कॉलम्स, और ये रो नंबर भी दिख रहा है जो मैंने अलाइज नेम दिया था, रो नंबर पार्टीशन बाय का। जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट करता हूँ तो वही मेरे पास रेल सेट आएगा। अब इसको करने का फ़ायदा मेरा क्या हुआ कि यहाँ मैं अब वेयर क्लोज में यूज़ कर सकता हूँ। मैंने लिखा वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 1। 1 किया इन द सेंस अभी कितनी रोज है आपकी, 19 है, तो अभी आपको यूनिक रोज मिल जाएंगी 16। आपके पास यूनिक रिकॉर्ड्स हैं, जो 4th है वो डुप्लीकेट है। अब आपको 4 जो है वही डुप्लीकेट देखने हैं, तो यहाँ आप साइन का यूज कर दो। आपने लिखा कि एक से जो बड़े हो, यानी कि इस वाले नंबर्स में जो एक से बड़े हो वो डेटा आपके सामने शो हो जाए। तो ये जो 3 रिकॉर्ड्स हैं वो आपके डुप्लीकेट्स हैं। तो एक तो ये तरीका है, आप ड्राइव टेबल के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा तरीका होता है सिटी का। सिटी का तरीका लिखते हैं तो आपको लिखना पड़ता है विद सिटी एज। तो यहाँ से सिटी स्टार्ट हुई और यहाँ सिटी को मैंने क्लोज किया और यहाँ सिटी को मैंने कॉल कराया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये वाली क्वेरी को आपको इंटरनल को यहाँ से उठा के यहाँ अंदर पेस्ट कर देना है। तो ये आपकी सिटी राइट हो चुकी है। तो अभी जैसे ही मैं इसको पूरा आपको सेलेक्ट करके एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तो अभी आप देख रहे हो वही आपके पास 19 रोज है, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये डेटा सारा सिटी में स्टोर है यहाँ पे। अब यहाँ पर आप वेयर क्लोज लगा सकते हो, वेयर रो नंबर इज इक्वल टू 1 इन द सेंस जो मेरे यूनिक है वो आप देखना चाहते हो तो 116 रिकॉर्ड है वो आपके यूनिक आ चुके हैं यहाँ पे। अगर आप देखना चाहते हो डुप्लीकेट्स क्या हैं तो आप करोगे एक से जो बड़े, यानी कि ग्रेटर देन। तो आप देख रहे हो 3 डुप्लीकेट्स हैं। अब मैंने यहाँ सिटी का भी यूज किया और ड्राइव टेबल का भी यूज किया, तो दोनों में बेस्ट कौन सा है वो पहले समझते हैं और किस तरीके से बेस्ट है। तो सपोज करो ये मेरे पास डेटा, यही हमने काम किया था, डुप्लीकेट फाइंड करे थे, तो वो ड्राइव टेबल से इजीली कर लिए और सिटी से भी बात कर लिए। तो अभी बात करते हैं, मेरे को ये जो टेबल में डेटा पड़ा हुआ था, यहाँ हम देख रहे थे ये एम्प्लॉय 2 में जो डेटा पड़ा है डुप्लीकेट्स, मेरे को ये डुप्लीकेट डिलीट करना है। तो डिलीट कैसे करेंगे, अगर मैं यही काम अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट से करता हूँ तो उसका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। वो क्या होगा,
मैं क्या करूँगा, इस तरीके से नंबरिंग करके मैंने लिखा इज इक्वल टू 1। तो 1 के केस में मेरे पास रियल डेटा हो गया। अभी मैं इस डेटा को 16 रिकॉर्ड मेरे पास यूनिक हो गए, इस डेटा को मैं क्या करूँगा, टेम्प टेबल में डालूंगा। टेम्प टेबल में डालने के बाद मैं मेरी जो और रियल टेबल है, फिजिकल टेबल है एम्प्लॉय टू, उसको मैं क्या करूँगा, फिर ट्रंकेट करूँगा। और ट्रंकेट करने के बाद टेम्प से डेटा इसमें जाके स्टोर करूँगा। तो वो काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो गया। यही काम अगर मैं यहाँ सिटी की बात करूँ तो यहाँ तो वेरी इजीली है, आपको कुछ नहीं करना। अगर ये कंडीशन आपने लगाई है तो इसका मतलब क्या है, ये सारे डुप्लीकेट्स हैं। अगर आप यहाँ डायरेक्ट यूज करते हो डिलीट फ्रॉम, तो वो क्या करेगा, ये आपके जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं, 3 रिकॉर्ड्स जो आ रहे हैं डुप्लीकेट, इनको एक ही बार में वो डिलीट कर देगा। यहाँ से आप जैसे ही एग्जीक्यूट करोगे तो आपके डुप्लीकेट रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे और आपके 16 रियल रिकॉर्ड आपकी फिजिकल टेबल में रह जाएंगे, क्योंकि सिटी जो है फिजिकल टेबल को टच करता है और वहाँ से आपके फिजिकली रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, बेस्ट यही है कि आप सिटी का यूज करें जब भी आपको डुप्लीकेट्स फाइंड आउट करने हो या डुप्लीकेट्स को डिलीट करना हो फिजिकल टेबल से, तो बेस्ट सिटी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट फंक्शन की, हमारे की डांस रैंक। तो डांस रैंक की मैं बात करूं तो डांस रैंक अभी जो आपने देखा था, हमने जो यूज किया, तो वो नॉर्मल डांस रैंक हमने फंक्शन यूज किया था फर्स्ट टाइम यहाँ। तो डांस रैंक हमने क्यों यूज किया, नंबरिंग तो समझ में आ गई, वो डांस रैंक हमने नंबरिंग की, किस प्रकार से वो नंबरिंग हुई वो तो इजीली समझ में आई। बट इसका यूज कब होगा, तो इसका यूज कब होगा वो हम समझते हैं। सपोज करो हम यहाँ देखते हैं, ये मेरे पास डेटा है यहाँ। तो एक मेरे पास एक सैलरी नाम का कॉलम है और कुछ इसके ना सामने कुछ नेम्स होंगे। अब मेरे को ये पता करना है कि मेरी सेकंड लोएस्ट या सेकंड हाईएस्ट या टॉप 3 लोएस्ट या टॉप 5 हाईएस्ट सैलरी क्या है। तो उस केस में इस तरीके की डेटा को फाइंड करने के लिए हम डेंस रैंक का यूज करते हैं। तो वो कैसे होता है वो हम समझते हैं। तो नंबरिंग हमने जो लगाई थी इस प्रकार से है। तो नंबरिंग कैसे लगेगी, डेंस रैंक में अभी नंबरिंग का हमने यूज किया था। तो यहाँ सिमिलर ग्रुप पे यहाँ लगा 1, यहाँ पे भी 1 हुआ और यहाँ पे 2 हुआ। फर्स्ट टाइम क्या करेगा, वो शॉर्ट करेगा क्योंकि ऑर्डर बाई का यूज करते हैं हम। फिर उसके बाद वो नंबरिंग करेगा। तो सिमिलर ग्रुप पे 1, 9 सॉरी 2, फिर डिफरेंट ग्रुप आया 3, फिर 4, फिर 4, फिर 5, 6 एंड 6, 7, 7, 7 एंड 8 एंड 9 एंड 10। तो यहाँ इस प्रकार की इसने नंबरिंग ऑटोमेटिकली की। तो अभी आप इस कॉलम को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ। अभी हम ये देखते हैं कि मेरे को यहाँ चाहिए कि यहाँ फोर्थ लोएस्ट सैलरी किस एम्प्लॉय की है। तो फोर्थ सैलरी किसकी है, तो 1 पे तो ये हो गई, तुम सिमिलर है। सेकंड पे ये हो गई और फोर्थ पे ये हो गई, नहीं 1 और 2, 3 एंड फोर्थ, यानी फोर्थ पे जो है 12,000 मेरी लोअर सैलरी है। तो अब देखते हैं उसमें नंबरिंग क्या लगी हुई है। तो आप देख रहे हो कि नंबरिंग 4 लगी हुई है। अगर मैं डायरेक्ट वेयर क्लोज में ये कॉलम लिखता हूँ, वेयर कॉलम 1 इज इक्वल टू 4, तो आप देख रहे हो कि फोर्थ लोएस्ट सैलरी यहाँ आपके सामने है, यानी कि दो जो एम्प्लॉई हैं उनकी सैलरी 12,000 है। अगर सेम एज इट इज़ मैं बात करूं कि मेरे को टॉप 2 लोएस्ट सैलरी चाहिए, तो उस केस में क्या करोगे आप, कॉलम 1 यानी कि लो टॉप 2 लोएस्ट का मतलब इसमें ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा। तो इसका मतलब आप यूज करोगे कॉलम, यहाँ आप कंडीशन डालोगे वेयर कॉलम, और यहाँ आप डालोगे यानी कि 2 से छोटा और उसके बराबर। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास ये वाली रो का डेटा आएगा और ये वाली रो का डेटा आएगा। तो नहीं, टॉप वाले रिकॉर्ड आ गए। अगर मैं बात करता हूँ डिसेंडिंग की, तो उस केस में क्या होगा, डिसेंडिंग में केस में क्या होगा, डेटा जो शॉर्ट होगा वो डिसेंडिंग वाइज होगा, यानी कि लार्जेस्ट ऊपर आ गया। अब नंबरिंग इस हिसाब से होगी। तो नंबरिंग कैसे होगी इस पर, फिर यहाँ हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 4, 4 एंड 5, 6,
7, 8, 8, 9 और 10, 11 और 12। तो आप देख रहे हो उसी प्रकार से नंबरिंग हुई है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ, मेरे को हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट सैलरी चाहिए। थर्ड हाईएस्ट तो कितनी हुई, तो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, तो उसी प्रकार से नंबरिंग लगी हुई है। तो ऑटोमेटिकली मैं वेयर क्लोज में डाल सकता हूँ वेयर कॉल इज इक्वल टू 3, तो वही रो आपके सामने आ जाएगी। तो यही हम क्वेरी में समझते हैं। तो इस क्वेरी को मैं यहाँ से करता हूँ और डेंस रैंक में देखते हैं हम, बाकी हटा देते हैं हम। तो यहाँ नॉर्मल हमने डेंस रैंक यूज किया। तो यहाँ ये एग्जाम्पल है कि डेंस रैंक का क्यों यूज करते हैं, किस प्रकार के डेटा में करते हैं। तो यहाँ मैंने ऑर्डर बाई सैलरी किया हुआ है। तो आप देखिए सैलरी में उसी प्रकार के नंबरिंग लगी हुई है 1, नेक्स्ट ग्रुप मिला 2, और फिर नेक्स्ट ग्रुप मिला है उसको 3, फिर सिमिलर ग्रुप मिला है उसको फिर 4। उसी प्रकार से नंबरिंग की हुई है, यानी कि इसमें नंबरिंग की कोई भी स्किप नंबर नहीं किया है। जो सिमिलर ग्रुप है उसको सेम नंबर दिया है, फिर डिफरेंट आ गया उसको फिर नेक्स्ट नंबर दिया है, यानी कि नंबर्स में कोई भी गैपिंग नहीं है। अब बात करते हैं मेरे को यहाँ, क्योंकि हमने यहाँ ऑर्डर बाई असेंडिंग यूज कर रहा है, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं लोएस्ट सैलरी की। तो अभी फाइंड कर लेते हैं लोएस्ट सैलरी। तो मेरे को सेकंड लोएस्ट सैलरी चाहिए। तो सेकंड लोएस्ट सैलरी यानी फर्स्ट लोएस्ट तो ये हो गई मेरी, जिसमें 4 एम्प्लॉई हैं मेरे, और सेकंड लोएस्ट सैलरी यानी कि मेरे को यही रिकॉर्ड चाहिए। तो उस केस में इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ड्राइव टेबल के थ्रू या सीडीई के थ्रू। तो ड्राइव टेबल से पहले करते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, उसके बाद टेबल नेम हुआ, तो ये टेबल नेम मेरा ये हो गया, इसको मैंने एलाइज नेम दे दिया एस टी। और अब मैं इस कॉलम को जो यहाँ रन टाइम पे हमने जनरेट किया है विंडो फंक्शंस के थ्रू, इसको क्लोज में डाल सकता हूँ वेयर डेंस नम इज इक्वल टू 1। तो जैसे ही मैं 2, क्योंकि मेरे को सेकंड लोएस्ट चाहिए। तो आप देख रहे हो सेकंड लोएस्ट पे ये किशन नाम का है ढेले, तो वही रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया, राइट। अभी मैं बात करूँ कि मेरे को हाईएस्ट चाहिए, तो हाईएस्ट के केस में क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं करना, हाईएस्ट के काम को यहाँ डिसेंडिंग कर देना है। पहले इंटरनली रो में देखते हैं क्या हुआ है। ये देखो नंबरिंग उसी हिसाब से हुई है, पहले डेटा को उसने शॉर्ट किया है हाई टू लो, उसी प्रकार से नंबरिंग कही है यूनिक 1, फिर 2, ये रिपीटेड हो रहे हैं, 3 दे दिया। अब क्या हुआ, मैंने ड्राइव टेबल के थ्रू मेरे को चाहिए थर्ड, यानी कि अब मेरे को चाहिए टॉप 3 हाईएस्ट सैलरी। तो टॉप 3 हाईएस्ट में क्या होगा, ये सारा डेटा आएगा, यानी कि 5 रिकॉर्ड आपके आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट स्टेटमेंट आई एज ई वेयर क्लोज में मेरे को यहाँ क्या करना है, एंड इज इक्वल टू 3 के बराबर भी होना चाहिए। तो आप देखोगे वही मेरे पास 5 रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, राइट। दूसरा तरीका है ड्राइव टेबल के थ्रू। तो बेस्ट तो यही है, ज़्यादातर आप ड्राइव टेबल के बेस्ट ये है कि आप ज़्यादातर इसे सिटी के थ्रू यूज करें, वो बेटर है। तो सिटी मैंने यूज किया, तो यहाँ इसको क्लोज कर देते हैं, यहाँ सिटी कॉल कर लेते हैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी। और उसके बाद कुछ नहीं करना है, जो आपने इंटरनल जो आपकी क्वेरी है इनर, तो यहाँ इसने कॉपी किया और आपको सिटी के अंदर डाल देनी है। अब क्या होगा, बस नॉर्मल जो नंबरिंग हुई है वही नंबरिंग आपको शो हो जाएगी। तो वही नंबरिंग हुई है, अभी डेटा ब्लॉक नहीं हुआ है, पूरा डेटा आपको दिख रहा है। अब यहाँ ब्लॉकिंग आप कर सकते हो, यानी कि मेरे को चाहिए, क्योंकि डिसेंडिंग यूज कर रखा है, यानी हाइयर सैलरी की मैं बात कर रहा हूँ। मैं निकालता हूँ 4 हाइयर सैलरी, तो मैं लिखूँगा डांस रैंक इज इक्वल टू 4। यानी कि आपसे जो कोई भी सैलरी पूछता है 5th 6, तो वही डायरेक्टली आपको नंबर एज अ वेयर क्लोज में लगा देना, कुछ भी नहीं करना, वही सैलरी आपके सामने शो हो जाएगी। तो आप देख रहे हो 7 हाइयर सैलरी यहाँ मेरी इतनी आ रही है। 4th में करता हूँ तो 4th मेरी ये आ चुकी है। तो अभी हम देखते हैं, तो यहाँ हमने अभी जो है सारे रैंकिंग फंक्शंस का यूज़ देखा, तो कैसे किस प्रकार के डेटा के लिए हम यूज करते हैं। दूसरा एक चीज़ और यहाँ रह गया, इसके बारे में और बात करते हैं कि अभी तो यहाँ हमने ये यूज किया नॉर्मली डांस रैंक को यूज किया, इसमें पार्टीशन का किस लिए यूज करते हैं, पार्टीशन और समझ लेते हैं। यहाँ मैंने इस क्वेरी में डांस रैंक यहाँ देख लेते हैं,
इसको उठा के ले आते हैं। यहाँ हमने डेंस रैंक यूज किया तो यहाँ मेरे को लोएस्ट हाईएस्ट सैलरी निकाल के आ गई है। अभी बात हो रही है अगर यहाँ मैं पार्टीशन का यूज करूँ तो उस केस में क्या होगा, और पार्टीशन का कब मेरे को यूज करना पड़ेगा। पार्टीशन का तब यूज करना पड़ेगा, ये मेरे पास डेटा है, अगर ये आपके पास डेटा है, यहाँ आपके पास डिपार्टमेंट है और यहाँ सैलरी है। अगर यहाँ बात होती है कि डिपार्टमेंट वाइज लोएस्ट और हाईएस्ट सैलरी चाहिए, तो उस केस में मैंने डेटा को यहाँ शॉर्ट किया हुआ है डिपार्टमेंट वाइज और सैलरी वाइज। और मैं बोलता हूँ डिपार्टमेंट वाइज लोएस्ट सैलरी चाहिए, तो डिपार्टमेंट को शॉर्ट किया और सैलरी को असेंडिंग टू डिसेंडिंग में लो टू हाई में शॉर्ट किया। तो यहाँ आप देख रहे हो डिपार्टमेंट वाइज फर्स्ट लोएस्ट सैलरी की बात करूँ तो एडमिन में ये फर्स्ट लोएस्ट ये आएगी, एचआर में लोएस्ट ये आएगी, और आईटी में बात करूँ मेरी ये आएगी। अगर मैं बात करता हूँ टॉप 2 डिपार्टमेंट वाइज लोएस्ट सैलरी मेरे को चाहिए, तो उसमें से ये रिकॉर्ड मेरे पास आएंगे, यहाँ इसमें से ये 2 रिकॉर्ड आएंगे, और यहाँ मैं बात करूँ इसमें से ये 2 रिकॉर्ड आ जाएंगे। अगर मैं इस रिकॉर्ड को, अगर ये सेकंड की मैं बात करूँ, अगर इसको भी मैं 13000 कर देता हूँ तो उस केस में क्या होगा, तो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट वाइज लोएस्ट 2 में ये 2 आएंगे और यहाँ पर ये 3 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये एक सिमिलर ग्रुप है, यानी कि लोएस्ट में सेकंड पे ये 2 रोज है मेरी। तो अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पार्टीशन का यूज करते हैं, तो मेरे को डिपार्टमेंट वाइज हायर सैलरी चाहिए, तो मैंने लिखा पार्टीशन बाय डिपार्टमेंट, और ऑर्डर बाय सैलरी को डिसेंडिंग किया। अब नंबरिंग देख लेते हैं, तो नंबरिंग भी उसी प्रकार से हो गई है, आप देख रहे होगे। यहाँ उसने क्या किया, डिपार्टमेंट किया, डिपार्टमेंट को शॉर्ट कर लिया है, फिर सैलरी हाईएस्ट बोली है तो पहले उस डिपार्टमेंट वाइज सैलरी को पहले हाई टू लो किया। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ डिपार्टमेंट है, फिर सैलरी को हाई टू लो किया है। तो वही सेम एज इट इज के सिटी से करते हैं, तो मैंने लिखा है विद सिटी एज ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। अब सिटी को कॉल कराते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सिटी वेयर, तो यहाँ बात कर लेते हैं, हम निकालते हैं डिपार्टमेंट वाइज सेकंड हाईएस्ट सैलरी, तो वेयर डेंस नम इज इक्वल टू 2। तो जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया तो आप देख रहे हो डिपार्टमेंट वाइज सेकंड हाईएस्ट सैलरी आपको मिल चुकी है। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हमने यहाँ जो यूज किया था वो किया है रैंकिंग फंक्शन का यूज किया है। नॉर्मल, रो नंबर, रैंक, डेंस रैंक और एंटाइल किस प्रकार से नंबरिंग करते हैं और क्या इसका क्या यूज होता है और किस प्रकार की सिचुएशंस में इसका मैं यूज करता हूँ और पार्टीशन का इसमें क्या रोल है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द रिसीव होगी। थैंक्स फ्रेंड, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।